In this video we'll talk about expense entry. जैसे कि व्यापार पे सैलरीज की एंट्री कैसे की जाती है, हम उसके बारे में बात करेंगे. सो सैलरी की एंट्रीज हम जर्नल एंट्रीज के थ्रू करेंगे, क्योंकि जो सैलरी होती है वो 2 बार जर्नल एंट्री की जाती है. पहले सैलरी इशू किया जाता है, देन सैलरी डिसबर्स किया जाता है. मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स किया है फॉर योर रेफरेंस. ओके, तो सैलरी की एंट्रीज के लिए हम 3 अकाउंट्स बनाएंगे. एक होगी सैलरी के अकाउंट, दूसरी होगी सैलरी पेबल अकाउंट जो हम सैलरी इशू करेंगे, सैलरी पेबल अकाउंट में इशू करेंगे. देन हम जब डिस्बर्स करेंगे बैंक अकाउंट से एम्प्लॉयज़ के अकाउंट में, तो हम बैंक अकाउंट से उसको क्रेडिट करवाएंगे. ओके, so there would be 2 journal entry. Okay, so one is for issuing salary and another for the disbursing payment from bank or cash account. Okay, so यहाँ पे मैंने journal entries के रूल भी लिखे हैं. so आप देख सकते हैं, आपके जानकारी के लिए, ड्राइंग्स, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस अगर होता है, अगर इसकी एंट्रीज किया जाता है, ड्राइंग, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, अगर ड्राइंग्स या एसेट एंड एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, अगर डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है. इस तरीके से कैपिटल, इनकम और लायबिलिटी के अकाउंट्स अगर इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है. हम इसको फॉलो करके जर्नल एंट्री करेंगे. So the first question is salary paid reached 10,000 for August month on 2nd September from HDFC Bank. So हमने 10,000 सैलरी पे किया हमारे सारे, फॉर एन एग्जांपल 1 एम्प्लॉयज़ को. अगस्त महीने का सैलरी हमने पे किया 2 सितंबर में. ओके, तो उसकी एंट्री कैसे की जाती है? तो फर्स्ट हम एंट्री करेंगे इशू ऑफ सैलरी की. पहले हम सैलरी इशू करेंगे कि हमने इस महीने का सैलरी इशू कर दिया है. तो जो एंट्री होगी वो होगी सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी पेबल अकाउंट क्रेडिटेड 10,000. देन हम और एक एंट्री करेंगे पेमेंट ऑफ सैलरी फ्रॉम बैंक अकाउंट. तो एक एंट्री होगी सैलरी पेबल अकाउंट डेबिटेड टू HDFC अकाउंट क्रेडिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट. सो आइए व्यापार पे एंट्री करके देखते हैं. तो हम व्यापार ऑन कर लेते हैं. आप जर्नल एंट्रीज पे जाएंगे. अगर आपको ये ऑप्शन शो नहीं कर रहा है तो आप सेटिंग्स में जाएंगे. सेटिंग्स में जाएंगे, अकाउंटिंग, यहाँ पे इसको ऑन कर देना है, एनेबल अकाउंटिंग, तो ऑन हो जाएगा आपका. ओके, सो लेट मी गो बैक. तो ऐसे कुछ इंटरफेस दिखेगा. सो हम सबसे पहले तो हमको अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे. हम यहाँ पे अकाउंट्स बनाएंगे. सैलरी के अकाउंट पहले से बना होगा, सैलरी पेबल, और हम बैंक अकाउंट ऐड करेंगे. ओके, सो आई थिंक मैंने बैंक अकाउंट ऑलरेडी ऐड कर दिया है. यस, तो बैंक अकाउंट्स में जाके आप यहाँ पे ऐड बैंक पे क्लिक करके अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं. जिससे मैंने HDFC लिखा हुआ है, ऐसे आप अकाउंट ओपनिंग बैलेंस आप लिख सकते हैं अपना. एंड अकाउंटिंग में जाएंगे, यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, यहाँ पे न्यू अकाउंट, और हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे सैलरी पेबल अकाउंट. ओके, सो अकाउंट, ओके, सो अकाउंट नेम में आएगा आपका, अकाउंट नेम में आएगा आपका सैलरी पेबल. अकाउंट टाइप में आएगा सैलरी पेबल, एक लाइक लाइबिलिटी होती है. ओके, सो हम इसको ऐड करेंगे अदर करेंट लाइबिलिटीज के अंदर, और इसको सेव करते हैं. क्या हो गई? ओके, एंड देन हम एक बार देख लेते हैं सैलरी अकाउंट है या नहीं. सैलरी
not here, should be here. ये सैलरी के अकाउंट है। ओके, सो हम चलते हैं, अभी एंट्रीज करते हैं। सो हमारे तीनों अकाउंट आ गई, HDFC बैंक, सैलरी एंड सैलरी पेबल। अब हम जर्नल एंट्री करेंगे। यहाँ पे आड जर्नल एंट्री, यहाँ पे हमको जो होगा सैलरी अकाउंट जो होगा उसको डेबिट करेंगे। ओके, सो रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आते हैं। इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। सो सैलरी अकाउंट डेबिटेड एंड सैलरी पेबल अकाउंट क्रेडिट होगी जब हम सैलरी इशू करेंगे। तो सैलरी क्या होता है? सैलरी बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस होता है। ओके, सो यहाँ पे आप रूल के हिसाब से देख सकते हैं, एक्सपेंसेस इफ इंक्रीज देन डेबिट। तो हम सैलरी पे कर रहे हैं तो हमारा जो सैलरी का अकाउंट है वो इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो ये होगा हमारा डेबिट। एंड सैलरी पेबल जो है, जैसे हमने अभी सेव किया, ऐड किया अकाउंट, तो मैंने लाइबिलिटी के अंडर ऐड किया, तो वो एक लाइबिलिटी है कंपनी के लिए। तो लाइबिलिटी अगर हमारा इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए सिंपली हमने यहाँ पे एंट्री लिखा है मैंने। सो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी पेबल अकाउंट क्रेडिट। सो आइए तुरंत इसकी एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ पे सैलरी लिखेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू सैलरी पेबल अकाउंट क्रेडिट। ओके, यहाँ पे नरेशन लिख सकते हो, अगले मैं इग्नोर करता हूँ, लेट्स सेव इट। ये हमारी सैलरी इशू हुआ। ओके, आई जस्ट फॉरगेट टू मेंशन द डेट। ओके, सो यहाँ पे हमने सैलरी इशू किया। फॉर एन एग्जांपल 30 अगस्त को हमने सैलरी इशू किया, सेव किया। ओके, तो आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप सैलरी करेंगे, यहाँ पे देखिए सैलरी अकाउंट में मेरा सैलरी कितना इशू हुआ, मतलब गया है, डेबिट हुआ है 10,000। ओके, सैलरी पेबल करेंगे, सैलरी पेबल में 10,000 यहाँ पे बैलेंस है। जब हम अकाउंट्स जब हम डिस्पर्स करेंगे सैलरी, तो हम उसकी एक और एंट्री करेंगे। जब हम जैसे कि क्वेश्चन में था कि 2 सितंबर को HDFC बैंक से हमने सैलरी पे किया, तो हम उसकी एक एंट्री करवाएंगे। तो सबसे अकाउंट सैलरी पेबल अकाउंट हमारा क्या हुआ था लास्ट टाइम? क्रेडिट हुआ था। अभी है वो हमारा डेबिट होगा। ओके, सो इस बार हमारा क्या हो रहा है? अगर हम रूल पे जाएं, अभी हम ये एंट्री करेंगे, पेमेंट ऑफ सैलरी फ्रॉम बैंक। ओके, तो हम बैंक से सैलरी पे कर रहे हैं, सैलरी पेबल अकाउंट डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि सैलरी पेबल एक लाइबिलिटी है कंपनी का। ओके, सो जिसको हमें पे करना ही है। ओके, तो लाइबिलिटी हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। हम पे कर दे रहे हैं तो हम लाइबिलिटी कम हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? डिक्रीज तो डेबिट। और टू HDFC, तो HDFC हमारा बैंक है, बैंक एक एसेट है बिजनेस के लिए। तो एसेट अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है तो वो होगा, ओ सॉरी, एसेट हमारा क्या हो रहा है? यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, हमारा बैंक अकाउंट कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है सैलरी देने पे, तो डिक्रीज हो रहा है तो वो होगा क्रेडिट। ओके, सो यहाँ पे इसकी एंट्री कर लेते हैं, सैलरी पेबल 10,000, यहाँ पे HDFC बैंक 10,000। ओके, एंड यहाँ पे डेट लगा लेते हैं 2 सितंबर, कंट्रोल एस, ओके। सो ये हो गया मेरी सैलरी की एंट्री। अगर हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी एक्सपेंस की अकाउंट है, एंड एक्सपेंस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम देख सकते हैं कि हमने सैलरी कितना पे किया है इस फाइनेंशियल ईयर में, यहाँ पे आपको शो करेगा। अगर आप एक्सपेंस कैटेगरी रिपोर्ट्स पे आएंगे तो यहाँ पे आप डेट लगा लीजिए
वो 1 अगस्त से यहाँ तक 1 अगस्त से 26, चूँकि आज का डेट है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ तक आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं कि मेरा क्या एक्सपेंस हुआ है, तो उसकी रिपोर्ट आ गई कि सैलरी आपका क्रेडिट हुआ है एम्प्लॉयज़ को 10,000 रुपीज़, जो कि आपका टोटल एक्सपेंस है। आप हर महीने का एंट्री करते जाएंगे तो बस यहाँ पे डेट लगा सकते हैं ऐसे पूरे फिनेंशियल ईयर का, एंड यहाँ से देख सकते हैं कि आपका टोटल कितना सैलरी पेमेंट हुआ है। ओके, सो ये थी सैलरी की एंट्री। थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो गया बिकॉज मैंने एक्सप्लेन किया। ओके, आई होप इट हेल्प्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।